मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में विशेष सत्र का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मंदसौर जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा एनसीसी छात्र सैनिकों से संवाद किया गया। राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स और पुलिस अधीक्षक के बीच यह संवाद प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, देशभक्ति और नागरिक दायित्व की भावना को सुदृढ़ करना था। पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने कैडेट्स को पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली, कानूनी व्यवस्था की चुनौतियां, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा तथा युवाओं की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि युवा नशा मुक्ति, ट्रैफिक नियमों के पालन और साइबर अपराध के प्रति जागरूक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कैडेट्स ने भी अभिषेक आनंद से विभिन्न सामाजिक विषयों पर प्रश्न पूछे और संवाद किया। इस संवाद से उनमें नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना और भी प्रबल हुई। साथ ही पुलिस प्रशासन के प्रति उनका विश्वास और अपनत्व भी बढ़ा। कार्यक्रम के अंत में मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल ज्योति प्रकाश ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद का आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शिविर में उपस्थित होकर युवाओं को प्रेरित करेंगे। बहुत जो है उनको बहुत जो है आभार कि आप मेरे को। और एक चीज़ और है कि अपन जो इसको बहुत ही इंटरेक्टिव रखना चाहते हैं। आई वांट टू कीप इट वेरी इंटरेक्टिव। खास करके जो पीछे के रोज में आराम से जो चेयर हैचबैक करके जो सोते हैं उनको विशेष करके उन पर ध्यान रहेगा मेरा। तो जैसा कि मुझे बताया गया कि आप सब जो है 10-12 के बच्चे हैं, जो कि आप सब जो अभी एनसीसी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। एनसीसी का मोटो क्या है ये आप सबको पहले ही बताया जा चुका होगा। तो खास करके आप जो बच्चे हैं इसमें कितने बच्चे हैं जो 10th क्लास से हैं? 10th से अच्छा, तो अधिकतर बच्चे जो यहाँ हैं नीचे कर दीजिएगा आप प्लीज। चैलेंजेस अलग होते हैं। ओवरऑल अपन इसको जो है कोशिश करेंगे कि मैं साधारण भाषा में इसको किस तरह से मैं बात करूँ, आपको प्रयास करूंगा कि जो कुछ बातें थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपन साधारण भाषा में। पुलिस पे जब अपन समझते हैं तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि पुलिस के संबंध में अपन क्या समझते हैं? एक सेकंड। जैन सर, मेरा मानना है कि पुलिस फोर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनली अपने कंट्री की वेलबींग पे ध्यान देती है, एक सिटीजन की वेलबींग पे ध्यान देती है। बहुत अच्छा, बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन, बहुत अच्छा डेफिनेशन। और कोई बच्चा इसको थोड़ा सा और इसको इलैबोरेट कर। मोटिवेशन जो होता है, हम जो किसी के बोलने से, किसी के कहने से, ऑफ कोर्स वो इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, लेकिन वो मोटिवेशन जो होता है वो टेम्परेरी मोटिवेशन होता है। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन क्या होता है? जो हमको इंटरनल अंदर से इच्छा शक्ति होती है। जैसे मैं अपने लाइफ से एक उदाहरण देता हूँ। जब सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन कर रहा था, उससे पहले मैंने 12th में मैंने अच्छे नंबर आए थे, लेकिन मैं हो सकता है पढ़ने में कमी रही हो, मेहनत में कमी रही, जो भी कारण रहा है उसके कारण जो है मुझे IIT में जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो जब मैंने सिविल्स का प्रिपरेशन किया तो ये चीज मेरे दिमाग में बहुत ही क्लियर था कि चाहे लाइफ में कुछ हो चाहे नहीं हो, ये चीज मैं अपने लाइफ में दोबारा जो अफसोस बोलते हैं ना, वो अफसोस वर्ड नहीं लानी चाहिए कि मैं कर सकता था मैं नहीं कर पाया। ये चीज नहीं होगा। अगर मैं कर सकता हूं तो मैं उतना ज्यादा मेहनत करूंगा कि जितना मेरा लिमिट हो। अगर उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा चीज सोच के रखा होगा, उसके आगे कुछ सोच के रखा होगा और उसको एक्सेप्ट करूंगा। मैंने ये एग्जैक्टली यही चीज अपने लाइफ में सोच के रखा। तो इसलिए आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो चीज आप लोग ठान ले एक बार, तो उसको जो है एकदम जो है टू द एक्सट्रीम जो है आप लोग करने के लिए जितनी ताकत है, एक बार ठान लिया तो उसका मतलब कि अपनी जितनी, उसके बाद डाउट नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। एक बार अगर आपने सोच विचार करके अपने से, अपने गुरुजनों से मार्गदर्शन लेके, अपने परिवार से मार्गदर्शन लेके एक बार कोई चीज को ठान लिया, तो उसके बाद सेल्फ डाउट जो है, जिसमें बोलते हैं कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये नहीं होना चाहिए। हम करेंगे, जितना कर सकते हैं करेंगे। अगर नहीं होता तो भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा होगा मेरे लिए बहुत सारा। अगर वो नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है तो आपको ना उसका वीडियो कॉल तो कभी नहीं, अगर कॉल उठाना भी है तो नॉर्मल कॉल उठा लो, लेकिन वीडियो कॉल कभी भी कोई अननोन नंबर का नहीं उठाना। इसका कारण क्या है? कई बार होता क्या है कि अननोन वीडियो कॉल आया, आपके पास 4-5 सेकंड के लिए उठाया, उसमें आपका फेस जो है वो सामने स्क्रीन पे आता है। सामने वाला व्यक्ति जो है हो सकता है कि वो जो है कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में या फिर न्यूड अवस्था में रहे, और उस समय बस आपका 4-5 सेकंड का वो वीडियो उसने स्क्रीन रिकॉर्डर से बना लिया, या फिर जो है आपका बस स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट के लिए तो हार्डली 1-2 सेकंड चाहिए।
आपने फोन रिसीव किया, 2 सेकंड में ही कट गया, लेकिन उतने में उसने वो न्यूड पोजीशन में था और उसने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया, जिसमें आप भी दिख रहे हो और वो भी दिख रहा है या वो भी दिख रही है। उसके बाद फिर क्या होगा, एक नया ट्रेंड शुरू होगा। उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा, मैसेज किया जाएगा, आपको धमकी दिया जाएगा कि आपके जितने कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें सब वो फोटो भेज दिया जाएगा और आपसे पैसे मांगे जाएंगे, आपको परिवार परेशान किया जाएगा और आपके परिवार को परेशान किया जाएगा। बच्चों ये छोटी बात लग रही होगी, लेकिन ये केवल 2 सेकंड की गलती। आज गैंग कमांडेंट की ओर से पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिषेक आनंद का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। Jai Hind. On behalf of Camp Commandant Colonel Jyoti Prakash, I extend a heartfelt welcome and greetings to the Superintendent of Police, Mr. Abhishek Anand, at the annual training camp of 5 Family Battalion NCC. श्री अभिषेक आनंद 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, मूलतः बिहार के नालंदा जिले से हैं। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करते हुए यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। अपने परिश्रम और ईमानदारी से आपने मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपके निरंतर प्रयासों से अपराध नियंत्रण हुआ, जिससे नागरिकों में विश्वास बढ़ा। Mr. Abhishek Anand, you are 2018 batch IPS officer and originally hail from Nalanda district in Bihar. After completing your engineering studies, you served in the public sector and successfully cleared the UPSC examination. Through your dedication and integrity, you have played a significant role in anti-narcotics campaigns. Your consistent efforts have helped in crime control and have strengthened public trust in law enforcement. अनुशासन के प्रतीक श्री आनंद एनसीसी कैडेट के लिए न केवल प्रेरणा बल्कि आदर्श भी है। आपकी कार्यशैली और जीवन मूल्य हमारे लिए अनुकरणीय उदाहरण है। A symbol of discipline, Mr. Anand is not only a source of inspiration but also an ideal for NCC cadets. Your work ethic and life values serve as exemplary models for all of us. आज की इस प्रेरणादायी वार्ता का उद्देश्य न केवल छात्रों को कानूनी व्यवस्था और पुलिसिंग की प्रक्रिया से परिचित कराना है, बल्कि यह भी बताना है कि वे किस प्रकार एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। साथ ही यह संवाद बच्चों में पुलिस के प्रति विश्वास, सहयोग और जागरूकता को बढ़ावा देगा। हमें विश्वास है आपकी बातें कैडेट्स के दृष्टिकोण को नई दिशा देगी और उनमें कर्तव्य बोध और नागरिक चेतना को और भी सशक्त करेगी। Today's insightful session aims not only to acquaint students with the law enforcement and policing process, but also to guide them on how they can contribute positively to society as responsible citizens. This interaction will help foster trust, responsibilities, cooperation and awareness among the youth towards the police force. We are confident that your words will give our cadets a new perspective and further strengthen their sense of duty and civic responsibility. एनसीसी के कैंप में कल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मंदसौर मिस्टर अभिषेक आनंद ने आकर के बच्चों के साथ इंटरैक्ट किया और उन्होंने बहुत अच्छा समन्वय स्थापित किया हमारे यूथ के साथ और इससे बच्चों में भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा कानून व्यवस्था को बनाए रखने में और ज़रूरत पड़े तो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कभी भी कंधे से कंधा मिला करके काम करने में। गर्ल कैडेट्स और बाकी जो युवा हैं उनको साइबर क्राइम के बारे में भी काफ़ी जानकारियाँ मिली और उससे उनका कॉन्फिडेंस भी पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर और बढ़ेगा। स्पेशली गर्ल कैडेट्स, उन्होंने भी बहुत अच्छे सवाल पूछे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कि गर्ल कैडेट्स की सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में मंदसौर ज़िले में क्या किया जा रहा है और स्कूल और कॉलेजेस में जो लड़कियां पढ़ती हैं वो अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करें और अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे किस तरीके से पुलिस को अप्रोच कर सकती हैं। दिस इंफॉर्मेशन वॉज वेरी इंटरैक्टिव एंड वी लुक फॉरवर्ड कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और भी जो लोग हैं उनसे हम बच्चों को रूबरू कराएं और उनके साथ हमारे बच्चे इंटरैक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस कैंप के थ्रू उनको मिल सके। थैंक यू।